कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण आने के बाद। लेकिन आजकल समाज में बड़ी अजीब विडंबना हो गई है। पहले सबसे बड़ा संत उसे माना जाता था जो जितना फक्कड़ उतना बड़ा संत, और आज जिसके पास जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, जितना बड़ा बड़ा आश्रम, उतना बड़ा संत। आजकल जिस संत के पास बढ़िया वीवीआईपी आश्रम ना हो, बढ़िया गाड़ी ना हो, मर्सिडीज ना हो, रेंज रोवर ना हो, तो उसे बड़ा संत नहीं मानते। और आजकल के चेले भी अद्भुत, गाड़ियां और आश्रम देख के ही आजकल चेले अपने गुरुजी को बनाते। भाई हम उनके शिष्य हैं, ये देखो सेल्फी हमारी। अच्छा, गुरुजी को कम मानते, सेल्फी लेने के चक्कर में ज्यादा रहते, चित्र खींचने के चक्कर में ज्यादा रहते। लेकिन महाराज अगर खींचना है तो चित्र के साथ साथ चरित्र भी खींचा जाए, क्योंकि चित्र काम आने वाला नहीं है। ये जो चित्र बनाएंगे, इस चित्र का जब चरित्र समाज में आएगा तो समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ेगा। गुरु को बनाइए, गुरु से खूब प्रेम करिए, भाव रखिए, श्रद्धा रखिए। और एक बात ध्यान में रखिएगा, गुरु आपका भले ही अनपढ़ हो, आपके गुरुजी को कुछ ना आता हो, कोई कुछ भी प्राप्त ना होने, लेकिन फिर भी अगर आपका उनके प्रति विश्वास है, अगर श्रद्धा है, तो उस गुरुजी से ही आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आजकल लोग गुरुजी भी बदल देते, ये गुरुजी ठीक नहीं है, दूसरे के पास चलो। ये श्रद्धा नहीं है, ये उत्तम कार्य नहीं है। कहते हैं विश्वास ही सब कुछ है। अगर आपका अपने गुरुदेव के प्रति विश्वास है तो यकीन मानिए, अगर गुरुजी ने कह दिया कि ये होगा तो वो निश्चित ही होगा, और वो कोई और नहीं, भगवान करेंगे, क्योंकि आपको विश्वास है। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति संभव नहीं है। बिना विश्वास के कोई प्रेम संबंध है क्या? आप किसी से प्रेम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? उस पर विश्वास करते हैं, नहीं बहुत बढ़िया है, अच्छा है कि नहीं? उसके बाद जब विश्वास हो गया तो हम संबंध बनाते, संबंध जब बन जाते तो हम स्वयं को समर्पित कर देते। भगवान की भक्ति में ये तीन चीजें हैं, विश्वास, संबंध और समर्पण। इसलिए विश्वास किया जाए। गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद सदैव जीवन में लेते रहिए। जीवन में आपका कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन कलयुगी चेला क्या कहा जाए, कुछ भी हो तो पहले गुरुवे जी की कसम खाते हैं। गुरु जी का जो भी हो भगवान जाने। अच्छा, एक चेला था, उसने क्या किया, मंदिर अपने दुकान में ले जाकर के गुरु जी की फोटो लटका दी। उसका मित्र आया, पूछा, भाई तुमने गुरु जी की फोटो दुकान में क्यों लटका रखी है? मंदिर में रखना चाहिए। उसने कहा, क्या बताएं, ग्राहकों से बड़ा परेशान हो गया मैं। क्यों? कहा, ग्राहक आते, अब भाई दुकानदारी चलानी है, दुकान चलानी है तो थोड़े झूठ तो बोलना ही पड़ेंगे। अब 50 का सामान है तो 100 में बेचना ही पड़ता है, बोलना ही पड़ता है। तो ग्राहक मेरी बात का विश्वास नहीं करते। कहा, फिर? कहा, इसीलिए गुरु जी की फोटो लगा लिया पीछे। उससे क्या हुआ? कहा, अब जब ग्राहक आते हैं और हम कहते हैं कि ये 100 का है, अगर वो नहीं मानते तो कह देता, तुरंत जाकर के गुरु जी की कसम खा के कह रहा हूं। और ग्राहक को विश्वास हो जाता। तो आजकल गुरु जी यूज में लाए जाते। भगवान बचाएं ऐसे चेलों से, कृपा बनी रहे। लेकिन आपका श्रद्धा, आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए। गुरु की वंदना की, आगे संतों की वंदना की, संतों को चलता फिरता प्रयाग बताया। जीवन में संत का जब आगमन हो जाए, कहते हैं कि जिस घर में संत का आगमन हो जाए, जिसके जीवन में संत का आगमन हो जाए, उसका जीवन बसंत बन जाता है। और संतों का आगमन ऐसे ही नहीं होता, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक संत आ नहीं सकते, आपको दर्शन नहीं प्राप्त हो सकते।
संत किसे कहते हैं? जिसको देखने के पश्चात अनंत की याद आ जाए, अनंत का स्मरण हो जाए, वही है संत। संत का कोई स्वभाव नहीं होता, संत का कोई स्वरूप नहीं होता, संत का स्वभाव होता है। अच्छा, आप संत किसे मानते हैं? संत की कोई पहचान बताइए। संत उसे ही आप कहते होंगे जिसने सफेद सफेद कपड़े पहने हो, बढ़िया मोटा तिलक लगाया हो, गले में कंठी माला पहने हो। क्या उन्हें आप संत कहते हैं? नहीं। महाराज वो तो आप भी कर सकते हैं। जाइए बढ़िया मार्केट में, बढ़िया बढ़िया सफेद सफेद कपड़े मिल रहे हैं, खरीद के लाइए, कुर्ता धोती सिलवाइए, पहनिए, बढ़िया तिलक चंदन लगा लीजिए, कंठी माला ले लीजिए। क्या आप संत बन गए? बन गए क्या? नहीं बन पाए। संत का कोई स्वरूप नहीं होता, संत का सिर्फ और सिर्फ स्वभाव होता है। संत एक गृहस्थ भी हो सकता है, संत एक विरक्त भी हो सकता है। तो संतों की बड़ी महिमा बताई, संतों का सम्मान करें। आगे चल करके इस सत्संग की महिमा का वर्णन किया। सत्संग की बड़ी महिमा है। कहते हैं कोई आप दवा खाएंगे 5 मिनट बाद असर करेगी, लेकिन ये जो सत्संग की महिमा है ये तुरंत असर दिखाती। काक हो ही पिक बकऊ मराला, अर्थात कौवा कोयल बन जाता है। आपने कभी सुना है कि कौवा मीठा गाने लगे? कौवा अगर बैठ जाए छत के ऊपर तो हम लोग डंडे से भगाते हैं। कोई सुनना चाहता है क्या कौवे को? नहीं। लेकिन इस मानस जी में जो कौवा महाराज बैठे हैं, कौन बैठा है? काग भुसुंडी जी महाराज। मधुर बचन तब बोले कागा। किसके प्रभाव से? इस सत्संग के प्रभाव से कौवा भी मीठा बोलने लगता है। कहते पारस परस कुधात सुहाई। एक मणि है जिस मणि का नाम है पारस मणि। उस मणि की ये गुणवत्ता है कि उस मणि से अगर किसी लोहे को स्पर्श कराया जाए तो वो लोहा सोना बन जाता है, लोहा सोना बन जाता है। लेकिन वो मणि ये गुण उस लोहे में नहीं प्रदान करती कि वो भी किसी दूसरे को स्पर्श करा करके सोना बना दे। लेकिन ये कहते हैं ये सत्संग रूपी पारस मणि ऐसी है कि जो लोहा आया वो तो सोना बना ही बना, जहां जहां वो स्पर्श कराएगा वो भी सोना बन जाएगा। और बिना सत्संग के विवेक संभव नहीं है। चाहे अपने बच्चों को लाख बड़े स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ा ले, लेकिन जब तक इस सत्संग में नहीं आएंगे उनको विवेक मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक संभव नहीं है। और देखिए कथाओं में बड़े बुजुर्ग 60 के पार वाले आए चाहे ना आए चलेगा, क्योंकि वैसे भी जाने का समय हो रहा है। लेकिन बच्चों को अवश्य लेकर के आए। क्यों? बच्चे इस देश के भविष्य हैं। ये जितने आतंकवादी आज तक हुए, आपको क्या लगता है वो पढ़े लिखे नहीं होते? एक से एक डिग्री हासिल की होती उन्होंने, बहुत पढ़े लिखे होते, लेकिन उस जो उन्होंने पढ़ाई की उसका सदुपयोग कहाँ करना है ये उन्हें ज्ञात नहीं हो पाया। और इसलिए जाकर के ऐसे कृत्य करते हैं, ऐसे कर्म करते हैं। तो बच्चों को सत्संग में अवश्य लेकर के आए, बच्चों को कथाओं से अवश्य जोड़े, बच्चों को सनातन से अवश्य जोड़े, बच्चों को अपने संस्कारों का विस्मरण न होने पाए। हम चाहे जितने भी मॉडर्न बन जाए, लेकिन हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो परंपरा है, हमें उसे कभी नहीं छोड़ना है, हमें उसे कभी नहीं भूलना है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। कहते हैं इस सत्संग में अवश्य आए। और जो संतों का संग जिसे प्राप्त हो गया, कहा गया प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग है।